16 महाजनपद की चर्चा यहां मिलती है। अंगुत्तर निकाय के अलावा जो है कौन सा है, महावस्तु है, जो बौद्ध ग्रंथ है महावस्तु। इन दैट बुक 16 महाजनपदाज वेर एक्सप्लेन्ड बट 2 आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम हियर। यहां से 2 को हटा दिया गया, इस 2 के बदले में 2 और इंडियन रीजन में, प्रेजेंट इंडियन रीजन का है, वर्तमान भारतीय भूभाग का है। क्लियर। तो 16 महाजनपद। अब 16 महाजनपद कौन कौन थे तो लिखिएगा, पहले तो एक फॉर्मूला लिख दीजिए, याद करने में सुविधा हो जाएगी। A3CGK4 A3 क्या, महावस्तु एक बौद्ध ग्रंथ है, बौद्ध बुक है, इसमें भी 16 महाजनपद की चर्चा है। लेकिन ये जो 16 महाजनपद है वो अदर देन, मतलब उसमें 2 जो है वो अदर देन अंगुत्तर निकाय है, ये कंबोज और गांधार जो है इसके जगह पर। और यही चीज यहां भी है, भगवती सूत्र में भी है, यही चीज भगवती सूत्र में भी है। क्लियर। तो इसको याद करने का तरीका है A3CGK4 A3CGK4 M3PSV2 A3CGK4 M3PSV2। दिल्ली में क्लास कर रहा था, जो दिल्ली के जो क्लास नोट्स हैं उन्हीं सबसे ये लिए गए हैं, कुछ ट्रिक है, अच्छा याद करने का अच्छा तरीका है। A3 A से 3 है, अंग अवंती अस्मक, C से चेदी, G से गांधार, K4 काशी कौशल कुरु कंबोज, M3 मगध मत्स्य मल, P से पांचाल, S से सूरसेन, V2 वत्स वज्जी, वत्स वज्जी। अब वज्जी 8 गणराज्यों का संघ था। वज्जी वाजा यूनियन ऑफ 8 रिपब्लिक्स, 8 गणराज्यों का संघ था, जिसमें 3 महत्वपूर्ण है, विदेह, ज्ञात्रिक और लिच्छवी। विदेह, ज्ञात्रिक और लिच्छवी। लिच्छवी के बारे में सुना होगा, विश्व का सबसे प्राचीनतम गणतंत्र, विश्व का सबसे प्राचीनतम गणतंत्र लिच्छवी। तो लिच्छवी का राजा था चेटक, लिच्छवी का राजा था चेटक। विदेह का राजा जनक, विदेह का राजा जनक, लिच्छवी का राजा चेटक, और ज्ञात्रिक का राजा था सिद्धार्थ, जिसका पुत्र थे महावीर स्वामी, ज्ञात्रिक कुल के थे, तो ज्ञात्रिक गण था। तो लिखिएगा 16 महाजनपदों में, लिखिएगा 16 महाजनपदों में among 16 महाजनपदाज, 16 महाजनपदों में among 16 महाजनपदाज, 16 महाजनपदों में कंबोज और गांधार वर्तमान भारतीय भूभाग के बाहर थे। कंबोज और गांधार वर्तमान भारतीय भूभाग के बाहर थे। कंबोज एंड गांधार वेयर आउट ऑफ प्रेजेंट ज्योग्राफिकल पार्ट ऑफ इंडिया, प्रेजेंट ज्योग्राफिकल पार्ट ऑफ इंडिया। तो भारत के वर्तमान भौगोलिक क्षेत्र से, भौगोलिक भाग से बाहर थे 2, कंबोज और गांधार। ओनली वन वॉज इन द साउथ, एकमात्र दक्षिण में है, शेष कहां है, बाहर। तो लिखिएगा उससे पहले एक इसको लिख लेते हैं, या एक पॉइंट और उसको लिख लीजिए कि अस्मक वॉज इन द साउथ इंडियन पार्ट। तो अस्मक दक्षिण भारतीय भूभाग में अवस्थित था। अस्मक लिखा हुआ ASHMAK, अस्मक वॉज इन द साउथ इंडियन पार्ट। ठीक है। तो अस्मक दक्षिण भारत में, वर्तमान दक्षिण भारत में अवस्थित था, दक्षिण भारत में अवस्थित था। अब 16 महाजनपद को इस तरह से लेते हैं, एक साइड में महाजनपद लिख दीजिए और दूसरे साइड में राजधानी लिख दीजिए, महाजनपद एंड कैपिटल, महाजनपद एंड कैपिटल, इट्स कैपिटल। तो A3 जैसा कि किया था उसको याद करने का तरीका इसी तरीके से याद करेंगे, याद करने में सुविधा हो जाएगी। A से 3 है, अंग अवंती अस्मक, तो राइट डाउन अंग अवंती अस्मक, अंग अवंती अस्मक। क्लियर। अंग का कैपिटल चंपा, चंपा वॉज द कैपिटल ऑफ अंग, अंग की राजधानी चंपा। अवंती की 2 राजधानियां थी। There were 2 capitals of Avanti. For north capital
तो उत्तर की राजधानी जो थी, उत्तरी अवंती की राजधानी दैट वाज उज्जैनी, उज्जैन थी। एंड कैपिटल ऑफ साउथ अवंती, दक्षिण अवंती की राजधानी थी माहिष्मती, माहिष्मती। क्लियर? उज्जैन माहिष्मती। तो उज्जैन, उज्जैनी भी बोलते, उज्जैन को उज्जैनी भी कहा जाता है। उज्जैन एंड माहिष्मती ये नॉर्थ है, उत्तरी अवंती, नॉर्दर्न अवंती एंड साउदर्न अवंती, दक्षिणी अवंती। क्लियर? तो हो गया 16 महाजनपद में A3 अंग, अवंती, अस्मक। अंग की राजधानी तो A से 3 हो गए, अंग, अवंती, अस्मक। अंग की राजधानी चंपा, कैपिटल ऑफ अंग चंपा, कैपिटल ऑफ अवंती उज्जैनी एंड माहिष्मती। उज्जैनी वाज द कैपिटल ऑफ नॉर्दर्न अवंती एंड माहिष्मती वाज द कैपिटल ऑफ साउदर्न अवंती। एंड द कैपिटल ऑफ अस्मक वाज, अस्मक की राजधानी थी पाटन और पोटली, पाटन या पोटली थी। ऑब्लिक दे रहा हूं तो उसके लिए दो शब्द का इस्तेमाल किया गया, और में रहेगा तो वो दो राजधानियां हो जाएंगी, अंग, अवंती, अस्मक। और सी, पहले इसको लिख लेंगे फिर मैप पे देख लेंगे इंडिया के मैप में क्या पोजीशन है, क्योंकि कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं तो वहां थोड़ी समस्या हो जाती है, रट करके पॉसिबल नहीं है। तो सी में लिखिएगा, सी से चेदी, सी चेदी, चेदी की राजधानी है सुक्तिमती, सुक्तिमती, या इसके लिए शक्तिमती शब्द का भी प्रयोग किया गया है, शक्तिमती, सुक्तिमती और शक्तिमती चेदी की राजधानी। A3C, जी से गांधार, जी से गांधार, गांधार की राजधानी तक्षशिला, शिक्षा और संस्कृति का महान केंद्र, कैपिटल ऑफ गांधार तक्षशिला, अ ग्रेट सेंटर ऑफ आर्ट एंड कल्चर, तो एजुकेशन एंड कल्चर, तो शिक्षा और संस्कृति का महान केंद्र, अ ग्रेट सेंटर ऑफ एजुकेशन एंड कल्चर, शिक्षा और संस्कृति का महान केंद्र था तक्षशिला। एंशियंट यूनिवर्सिटी ऑफ द इंडिया, ऑफ द वर्ल्ड भी बोला जाता है, विश्व का सबसे प्राचीनतम जो विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय। यहीं से जितने भी थे चंद्रगुप्त वगैरह यहीं से स्टडी किए थे, चाणक्य ने भी यहीं स्टडी किया, बाद में यहीं का वो टीचर हो गया। तो गांधार, गांधार के बाद K4, A3CG K4, केस हो गया काशी, कौशल, कुरु, कंबोज। एकदम मुंह पर बैठा लीजिए, काशी, कौशल, कुरु, कंबोज, काशी, कौशल, कुरु, कंबोज। क्लियर? A3 अंग, अवंती, अस्मक, C से चेदी, G से गांधार, K4 काशी, कौशल, कुरु, कंबोज। काशी की राजधानी है वाराणसी, काशी की राजधानी है वाराणसी, बनारस, वाराणसी, वाराणसी काशी की राजधानी है, कैपिटल ऑफ काशी वाराणसी, कैपिटल ऑफ कौशल श्रावस्ती, कौशल की राजधानी श्रावस्ती है। बाद में साकेत भी राजधानी बना था, साकेत जो आधुनिक अयोध्या है, अयोध्या कौशल क्षेत्र में था, सरयू नदी के किनारे, सरयू नदी के किनारे कौशल। कुरु, कुरु आरंभ में रिपब्लिक था, इनिशियली इट वाज अ रिपब्लिक, लेटर ऑन मोनार्की वाज डेवलप्ड। तो बाद में यहां पर राजतंत्र का विकास हुआ, राजतंत्र का विकास बाद में हुआ, आरंभ में यह गणतंत्र था। आउट ऑफ 16 महाजनपद आज ओनली 2 वेयर द रिपब्लिक, केवल 2 गणतंत्र थे, वज्जी और मल्ल, वज्जी और मल्ल। हालांकि कुरु भी इनिशियली इट वाज अ रिपब्लिक, स्टार्ट में यह क्या था, गणतंत्र था, गणराज्य था, बाद में इसका विकास हुआ, मोनार्की में, राजतंत्र में इसका विकास हो गया। तो कुरु की राजधानी जो थी वो इंद्रप्रस्थ, प्रस्थ या हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर, वर्तमान दिल्ली, वर्तमान दिल्ली कुरु की राजधानी थी, इंद्रप्रस्थ या हस्तिनापुर, वर्तमान दिल्ली। उसके बाद कंबोज, कंबोज की राजधानी थी राजपुर घाट, राजपुर घाट और हाटक, राजपुर घाट और हाटक या हाटक बोला जाता है, ये ऑब्लिक में है अथवा में है। क्लियर? A3 अंगावंती, अस्मक, C से चेदी, G से गांधार, K4 काशी, कौशल, कुरु, कंबोज, सारे की राजधानियां याद रखना है। तो इसी के अंतर्गत आप देखते हैं
A3 अंग अवंती अस्मक, अंग की राजधानी चंपा, अवंती की 2 राजधानियां हैं उज्जैनी और महिष्मती, अस्मक का पाटन या पोटली, सी से चेदी, चेदी की राजधानी सुक्तिमती शक्तिमती, जी से गांधार, गांधार की राजधानी तक्षशिला, K4 काशी कौशल कुरु कंबोज, काशी की राजधानी वाराणसी, कौशल की राजधानी श्रावस्ती, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ हस्तिनापुर। देन कम टू द नेक्स्ट फॉर्मूला, दूसरे फॉर्मूला पर आते हैं। M3, M3 में हो गया मगध मत्स्य मल्ल, मगध मत्स्य मल्ल, M3 मगध मत्स्य मल्ल। मगध की राजधानी थी राजगिरी, बाद में फिर पाटलिपुत्र का विकास हुआ, लेकिन शुरू में राजगिरी था। राजगिरी को ही गिरिब्रज भी कहते हैं, गिरिब्रज। इसका जो दुर्ग था 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ था, काफी शक्तिशाली दुर्ग था। तो सेंटर काफी पावरफुल होता है तो क्या होता है, राज्य विस्तार आसान हो जाता है। एक्सपेंशन ऑफ स्टेट बिकेम पॉसिबल ड्यू टू अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, स्ट्रॉन्ग कैपिटल, और ये चीज हुआ राजगिरी के साथ में। बाद में देखिए पाटलिपुत्र का भी विकास हुआ, तो गंगा और सोन के संगम पर है, तो क्या है कि वहां से बाहर से अटैक का जो रास्ता बंद हो जाता है, तो इसके कारण से क्या होता है, सेंटर स्ट्रांग रहता है। तो राजगिरी। मगध की राजधानी थी विराटनगर, मगध की राजधानी, मत्स्य की राजधानी थी विराटनगर, मत्स्य। और मल्ल की राजधानियां, ठीक, तो मल्ल की राजधानी कुशीनारा या पावा, कुशीनारा पावा, ये पावापुरी है, पावापुरी, ठीक है। तो पावापुरी है। अब M3 के बाद PS, P से है पांचाल, P से है पांचाल, पांचाल, तो P से पांचाल। पांचाल की राजधानी देखिएगा पांचाल, पांचाल की राजधानी थी अहिच्छत्र। पांचाल की भी 2 राजधानियां हैं, एक अहिच्छत्र है, दूसरा कामपिल्य है। अहिच्छत्र, अहिच्छत्र, कलर चेंज हो जा रहा है, अहिच्छत्र, ठीक, नहीं वो अपने आप चेंज हो जा रहा है, ठीक है। अहिच्छत्र, अहिच्छत्र और कामपिल्य, अहिच्छत्र और कामपिल्य। तो पंचाल की 2 राजधानियां हैं, अहिच्छत्र है, कामपल्य है। ये नॉर्दर्न उत्तरी पांचाल, उत्तरी पांचाल की राजधानी है अहिच्छत्र, और दक्षिणी पांचाल की राजधानी है कामपिल्य, दक्षिणी पांचाल कामपिल्य। क्लियर, कोई डाउट नहीं ना। P से पांचाल, पांचाल में हो गया पांचाल। S से सूरसेन, S से सूरसेन, सूरसेन की राजधानी थी मथुरा, मथुरा कृष्ण कथा से संबंधित है, मथुरा कृष्ण कथा से संबंधित है। S से सूरसेन। और V2, V से 2 है, वत्स एंड वज्जी, वत्स एंड वज्जी, तो 2 है वत्स एंड वज्जी। तो वत्स के बारे में याद रखिएगा, वत्स की राजधानी कौशांबी, वत्स की राजधानी कौशांबी, वत्स की राजधानी कौशांबी थी। कौशांबी के बारे में याद रखना है कि वर्तमान इलाहाबाद का क्षेत्र, कौशांबी का प्राचीन नाम, ये इलाहाबाद का प्राचीन नाम कौशांबी था। तो वत्स, वत्स की राजधानी कौशांबी। और वज्जी के साथ में है कि वज्जी गणराज्य था, 8 गणराज्यों का संघ था, और इन विच जिसमें 3 वेर इंपॉर्टेंट, 3 इंपॉर्टेंट हैं। एक तो मिथिला, एक मिनट, विदेह, लिच्छवी याद रखिएगा, पहला याद रखिएगा लिच्छवी, लिच्छवी। दूसरा याद रखना है लिच्छवी के बाद सेकेंड वन ज्ञात्रिक, ज्ञात्रिक।
एंड थर्ड वन विदेह, विदेह। तो तीन महत्वपूर्ण है। लिच्छवी की राजधानी है वैशाली, वैशाली। एक और चीज याद रखना है कि अगर आफ्टर ऑल कंप्लीट वज्जी की राजधानी बोलेगा तो इसमें सबसे स्ट्रांग वैशाली ही था, तो वैशाली इसकी राजधानी हो जाएगी। और ज्ञात्री की राजधानी है कुंडग्राम, कुंडग्राम। वैशाली की राजधानी कुंडग्राम। और जहां महावीर स्वामी का जन्म हुआ था, अविदेह की राजधानी मिथिला, मिथिला, मिथिला। 8 गणराज्य थे वज्जी में, ये 3 पॉपुलर है। ऐसे आप देखेंगे कि जब 16 महाजनपद खत्म हुए, मगध का उदय हुआ, तो उस समय 10 गणतंत्र की चर्चा समकालीन ग्रंथों में मिलती है। वो 10 गणतंत्र के बारे में हम लोग देखेंगे। अभी फिलहाल याद रखना है कि ये हो गए 16 महाजनपद में आउट ऑफ 16 महाजनपद आज दीज आर, हाँ। तो वज्जी, इसमें याद रखना है कि वज्जी और मल्ल ये 2 क्या थे, रिपब्लिक थे। शेष जो थे वो मोनार्की थे। तो लिख दीजिएगा नेक्स्ट पॉइंट। ये लिख लिया ना सबने। M3 मगध मत्स्य मल्ल। मगध की राजधानी राजगिरी या गिरिव्रज, मत्स्य की राजधानी विराटनगर, मल्ल की राजधानी कुशीनारा या पावा। कुशीनारा में बुद्ध ने अपने शरीर को त्याग किया था। बुद्ध डाइड इन कुशीनारा एंड महावीर डाइड इन पावा। तो पावा में महावीर स्वामी ने शरीर का त्याग किया था। उसके बाद पी से पांचाल, पांचाल की 2 राजधानियां हैं। तो दो हो गया जिसकी 2 राजधानियां, एक हो गया जिसकी 2 से अधिक राजधानियां। वज्जी की 2 से अधिक राजधानियां हैं। 8 गणराज्य है तो 8 राजधानियां हो जाएंगी। और ऐसे अगर देखा जाए तो 2 राजधानियां वो अवंती की है। अवंती एंड पांचाल हैड 2 कैपिटल्स। तो 2 राजधानियां थी, नॉर्दर्न का अलग, साउदर्न का अलग, उत्तरी का अलग, दक्षिणी का अलग। तो इस तरह से 2 लिखेंगे, अवंती और पांचाल, अवंती और पांचाल। क्लियर, कोई डाउट नहीं ना। आगे बढ़ा जाए तो लिखिएगा नेक्स्ट, राइट डाउन लिखेंगे। लिखिएगा 16 महाजनपदों में आउट ऑफ 16 या एमंग 16 महाजनपद, 16 महाजनपदों में वज्जी, वज्जी और मल्ल, वज्जी और मल्ल, वज्जी और मल्ल, वज्जी एंड मल्ल वेयर द रिपब्लिक, गणतंत्र थे। वज्जी और मल्ल गणतंत्र थे। शेष में वज्जी और मल्ल, वज्जी और मल्ल गणतंत्र थे और शेष राजतंत्र थे। शेष राजतंत्र, शेष राजतंत्र, राजतंत्र। क्लियर। तो वज्जी और मल्ल गणतंत्र थे, शेष राजतंत्र थे। इसमें याद रखना है कि कुरु वॉज द रिपब्लिक इनिशियली। आरंभ में कुरु एक गणतंत्र था, बाद में लेटर ऑन मोनार्की वॉज डेवलप्ड। तो लिख दीजिए, कुरु आरंभ में, कुरु आरंभ में गणतंत्र था, गणतंत्र था, बाद में यहां राजतंत्र का विकास हुआ। लेटर ऑन मोनार्की वॉज डेवलप्ड, बाद में राजतंत्र का विकास हुआ, राजतंत्र का विकास हुआ, विकास हुआ। आप इसका एरिया भी देख सकते हैं, मतलब इसको आप ऐसे याद सकते हैं, इसकी चौहद्दी याद कर सकते हैं। सबसे उत्तर में ये कंबोज, कंबोज। सबसे दक्षिण में अस्मक, अस्मक। सबसे पूर्व में अंग और सबसे पश्चिम में गांधार। तो ये 16 महाजनपद में यह एरिया है। सबसे ईस्ट में अंग है, सबसे वेस्ट में गांधार, नॉर्दर्न मोस्ट में कंबोज एंड साउदर्न मोस्ट में अस्मक। तो दीज वेर द फ्रंटियर जो
महाजनपद आज जो सीमावर्ती महाजनपद हैं वो ये हैं। नेक्स्ट हो गया। अब लिखिएगा, अब एक एक करके सबको देखेंगे विथ मैप, मैप के साथ। इंडिया का मैप आपके दिमाग में रहना चाहिए। घर पे जा करके मैप में आप इसको डाल भी दीजिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नंबर 1 लिखिएगा अंग। नंबर 1 अंग। अंग कहां है? वर्तमान भागलपुर क्षेत्र में, भागलपुर मुंगेर का क्षेत्र अंग। तो लिख दीजिएगा अंग, हेडिंग दे दीजिए। मैप में भी देखते जाना है और लिखते जाना है। अंग लिखिएगा, लिखिएगा। अंग वर्तमान में बिहार का भागलपुर और मुंगेर का क्षेत्र था। अंग वाज द रीजन ऑफ मुंगेर एंड भागलपुर ऑफ प्रेजेंट बिहार। वर्तमान बिहार का भागलपुर और मुंगेर क्षेत्र था अंग। इसकी राजधानी चंपा थी। इट्स कैपिटल वाज चंपा। अंग वर्तमान बिहार का मुंगेर और भागलपुर का क्षेत्र था। भागलपुर और मुंगेर का क्षेत्र था। भागलपुर और मुंगेर का क्षेत्र था। इसकी राजधानी चंपा थी। इट्स कैपिटल वाज चंपा, which was located on the bank of चंपा रिवर, जो चंपा नदी के किनारे अवस्थित था। चंपा नदी के किनारे अवस्थित था। तो चंपा वाज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ चंपा रिवर। तो चंपा नदी के किनारे अवस्थित था। तो मगध और अंग के बीच में चंपा नदी बहती थी। ये एक पॉइंट याद रखना है। चंपा नदी नहीं, अभी किसके बारे में? हाँ चल रहा है, मतलब कि वर्तमान में नहीं है। वर्तमान में किसी से पहचान नहीं की गई। जैसे कि निरंजना की पहचान फल्गु से की गई है, तो उस तरह से नहीं की गई है। और ऐसे भी जो गंगा का जो क्षेत्र है वो जो घटता बढ़ता रहा है, तो उसके कारण से कटाव में वो मिल गया होगा। और ऐसे भी कोसी वाला जो क्षेत्र, कोसी गंगा गंडक वाला जो क्षेत्र है, तो इसमें हाँ लिखिएगा, क्या लिखे पॉइंट? चंपा नदी किनारे। और ये भी लीजिएगा, चंपा नदी मगध और अंग के बीच अवस्थित थी। चंपा रिवर वाज लोकेटेड बिटवीन अंग एंड मगध। अंग एंड मगध। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अंग का राजा ब्रह्मदत्त था। ब्रह्मदत्त वाज द किंग ऑफ अंग। अंग का राजा ब्रह्मदत्त था। ब्रह्मदत्त वाज द किंग ऑफ अंग। अंग का राजा ब्रह्मदत्त था। अब ब्रह्मदत्त के बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे कि ब्रह्मदत्त को पहले बिंबिसार ने पराजित किया और फिर अजातशत्रु ने पराजित किया। और जब बिंबिसार ने अंग को पराजित किया, व्हेन ब्रह्मदत्त वाज डिफीटेड बाय बिंबिसार, तो ही केम अंडर द बिंबिसार, तो बिंबिसार के अधीन हो गया। देन अजातशत्रु वाज अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ अंग। तो अंग का गवर्नर नियुक्त किया गया था, राज्यपाल नियुक्त किया गया था अजातशत्रु को। क्लियर? तो अंग, ब्रह्मदत्त वाज डिफीटेड बाय बोथ बिंबिसार एंड अजातशत्रु। बिंबिसार और अजातशत्रु दोनों के द्वारा पराजित हुआ ब्रह्मदत्त। ठीक है। सेकेंड वन लिखिएगा अवंती। अवंती, अवंती जो क्षेत्र है वर्तमान में मालवा का क्षेत्र, मालवा का क्षेत्र अवंती। तो लिखिएगा अवंती वर्तमान मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में अवस्थित था। अवंती वाज लोकेटेड इन द मालवा रीजन ऑफ प्रेजेंट मध्य प्रदेश। अवंती वर्तमान मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में अवस्थित था। मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में अवस्थित था। यह एक शक्तिशाली महाजनपद था। इट वाज अ पावरफुल महाजनपद। वर्तमान मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में अवस्थित था। यह एक शक्तिशाली महाजनपद था। इट वाज अ पावरफुल महाजनपद, जिसका राजा प्रद्योत था। किंग वाज प्रद्योत। प्रद्योत वाज द किंग ऑफ अवंती, हु वाज ऑल्सो कॉल्ड चंड प्रद्योत, जिसको चंड प्रद्योत भी बोला जाता है, ड्यू टू हिज एग्रेसिवनेस, जो बोलते हैं ना कि थोड़ा उग्र स्वभाव का था। उग्र स्वभाव के कारण इसको चंड प्रद्योत भी कहा जाता है। और इससे जीत नहीं सकता था बिंबिसार, जैसा लगता है, इट इज एज्यूम्ड, अनुमानित है कि इससे जीत नहीं सकता था। इसीलिए जब इसकी तबीयत खराब हुई
तो इसके इलाज के लिए अपने राजवैद्य जीवक को भेज दिया था बिंबिसार ने। तो ये एक डिप्लोमेसी का पार्ट भी था, कूटनीति का एक पार्ट था कि जो जिससे ज्यादातर बिंबिसार ने क्या किया, अपने राज्य विस्तार के लिए शादियां की, मैरिजेज किए। बोला जाता है देयर वेयर 500 क्वींस, 500 रानियां थी बिंबिसार की। तो राज्य विस्तार के लिए जो भी राज्य होता था उस तो शासक के बहन से या बेटी से विवाह कर लेता था, तो वो क्षेत्र अपना हो गया। ससुराल का क्षेत्र तो अपना ही क्षेत्र है। तो कुछ इस तरह का जो इंडियन सोसाइटी का जो कॉन्सेप्ट था, यही देखिएगा, इसी चीज को बाद में फॉलो करता है, अकबर भी फॉलो करता है। देखा जितना राजपूताना है सबका सहयोग लेना है, तो सब जगह जाकर के मैरिज कर ले रहा है। तो कुछ इस तरह का बिंबिसार के संदर्भ में भी देखते हैं। 500 रानियों में 3 महत्वपूर्ण थी, उसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। महाकोशला, चलना और क्षेमा। चलना चेटक की पुत्री थी, जिससे 2 पुत्र हुआ था, हल बेहल। तो ये आगे हम लोग देखेंगे। यहां देखेंगे अवंती। तो अवंती कहां है? वर्तमान मालवा क्षेत्र में। वर्तमान मालवा क्षेत्र में अवंती है। अवंती का राजा प्रद्योत। अवंती की 2 राजधानियां थी, उज्जैनी और माहिष्मती। और उज्जैन भारतीय भूभाग में शिक्षा संस्कृति का महान केंद्र। उज्जैन उज्जैन का विकास बाद में शिक्षा संस्कृति के केंद्र के रूप में हुआ, स्पेशली हर्षवर्धन के काल में। हर्षवर्धन के काल में, राजा भोज के काल में, राजा भोज के काल में और हर्षवर्धन के काल में उज्जैन जो है शिक्षा संस्कृति के केंद्र के रूप में डेवलप हुआ। तो ये दूसरा हो गया। तीसरा लिखिएगा अंग अवंती अस्मक। अस्मक लिखिएगा, अस्मक। अस्मक महाराष्ट्र, वर्तमान महाराष्ट्र क्षेत्र में अवस्थित है। अस्मक इज लोकेटेड इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र क्षेत्र में। ये नर्मदा नदी के दक्षिण में एकमात्र महाजनपद, इन द साउथ ऑफ नर्मदा रिवर। नर्मदा नदी के दक्षिण में एकमात्र महाजनपद है, वो है अस्मक। अस्मक अस्मक बोला जाता है कि यह गोदावरी की एक शाखा प्रवरा थी, उसके किनारे अवस्थित। इसके संदर्भ में भी बोला जाता है। अच्छा, एक और वहां कर लिए थे ना। अच्छा, प्रवरा के किनारे इसकी भी चर्चा मिलती है। गोदावरी की एक शाखा नदी है, तो लिखिएगा यह गोदावरी की सहायक नदी के किनारे अवस्थित था। इट वॉज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ ट्रिब्यूटरी रिवर ऑफ गोदावरी। यह गोदावरी नदी की सहायक नदी के किनारे अवस्थित था। गोदावरी नदी की सहायक नदी के किनारे अवस्थित था अस्मक। अस्मक के बारे में ज्यादा कुछ नहीं है। अंग अवंती अस्मक। 4 में लिखिएगा चेदी। नेक्स्ट लिखिएगा चेदी। चेदी, चेदी की राजधानी शक्तिमती। शक्तिमती गंगा घाटी में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में। तो लिखिएगा यह वर्तमान पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्षेत्र में अवस्थित था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्षेत्र में अवस्थित था। चेदी वॉज लोकेटेड इन प्रेजेंट वेस्टर्न यूपी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्षेत्र में अवस्थित था। चेदी पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्षेत्र में अवस्थित था। ये जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्षेत्र में अवस्थित चेदी है, चेदी के बारे में याद रखिएगा, इसकी राजधानी सुक्तिमती थी। सुक्तिमती वॉज द कैपिटल ऑफ चेदी। चेदी की राजधानी सुक्तिमती थी। दूसरी बात याद रखेंगे कि यह वत्स का पड़ोसी था। वत्स, अवंती और जो सूरसेन, इन तीनों का पड़ोसी था। तो इट वॉज लिखिएगा अ नेबरहुड महाजनपद ऑफ वत्स। यह वत्स का पड़ोसी महाजनपद था। वत्स का पड़ोसी महाजनपद था चेदी। अंग अवंती अस्मक, सी से चेदी। क्या पूछे? हाँ, मतलब तीनों पड़ोसी हैं। एक साइड इधर अवंती हो गया नीचे में, ऊपर हो गया वत्स, इधर हो गया सूरसेन, तीनों के बीच में अवस्थित था। तो ये चेदी। उसका 5 लिखिएगा अस्मक, चेदी, गांधार। गांधार, गांधार की राजधानी तक्षशिला, वर्तमान पेशावर। वर्तमान पेशावर जिला पाकिस्तान का वो तक्षशिला था। तो लिखिएगा गांधार। यह पाकिस्तान अफगानिस्तान क्षेत्र में अवस्थित था। इट वॉज लोकेटेड इन पाकिस्तान अफगानिस्तान रीजन। हालांकि इसकी राजधानी कहां थी? पाकिस्तान में। यह गांधार में क्या लिखे? यह वर्तमान पाकिस्तान अफगानिस्तान क्षेत्र में अवस्थित था। इट वॉज लोकेटेड इन प्रेजेंट अफगानिस्तान, पाकिस्तान अफगानिस्तान रीजन। पाकिस्तान अफगानिस्तान रीजन। इसकी राजधानी तक्षशिला, पाकिस्तान का पेशावर शहर, पाकिस्तान के पेशावर शहर के पास अवस्थित था।
इट्स कैपिटल तक्षशिला वाज लोकेटेड। हाँ हाँ, पेशावर जिला के पास अवस्थित था, रावलपिंडी ना, पेशावर। तो ये हो गया गांधार पेशावर जिला के पास अवस्थित था, तो पेशावर के पास अवस्थित था। इट वॉज लोकेटेड नियर पेशावर इन पाकिस्तान। उसके बाद याद रखेंगे गांधार का राजा पौस्कर सिरीन, गांधार का राजा पौस्कर सिरीन था। पौस्कर सिरीन वॉज द किंग ऑफ गांधार। गांधार का राजा पौस्कर सिरीन था, पौस्कर सिरीन, गांधार का राजा पौस्कर सिरीन। पौस्कर सिरीन वॉज द किंग ऑफ गांधार, गांधार। तो गांधार का राजा पौस्कर सिरीन था। नेक्स्ट 6 में गांधार, काशी, काशी पता ही है गंगा के किनारे, ठीक है, लिखिएगा उत्तर प्रदेश में गंगा के किनारे काशी अवस्थित था, काशी अवस्थित था। उत्तर प्रदेश में गंगा के किनारे काशी अवस्थित था। काशी वॉज लोकेटेड नियर ऑन द बैंक ऑफ गंगा इन उत्तर प्रदेश, इन यूपी। इसका राजा अश्वसेन, इसका राजा अश्वसेन था। अश्वसेन वॉज द किंग ऑफ काशी। इसका राजा अश्वसेन था, जिसका पुत्र पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर हुए, आगे हम लोग पढ़ेंगे। इसका राजा अश्वसेन था। अश्वसेन वॉज द किंग ऑफ काशी। उसको छोड़ देते हैं, उसको आगे लिख सकते हैं जब पार्श्वनाथ के बारे में, जब बहुत जैन धर्म हम लोग पढ़ेंगे। और जैन धर्म पूरा कंपेयर किया हुआ है, कंपेरिजन के साथ में है। तो जैन धर्म को हम लोग पूरा कंपेरिजन के साथ में पढ़ेंगे, और वो पूरी तरह से याद कर लेना, क्लास के स्तर पर ही याद कर लेना है, क्योंकि बहुत आप लोगों ने पढ़ रखा है महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध के बारे में, तो दोनों को कंपेयर करते हुए याद करते हुए चलना है। चलिए, काशी का राजा हो गया अश्वसेन। काशी की राजधानी वाराणसी थी, और बाद में काशी पर कौशल का अधिकार हो गया। लिखिएगा काशी वाज कैप्चर्ड बाय कौशल। तो काशी पर कौशल ने कब्जा कर लिया। तो कौशल के अधिकार क्षेत्र में ही था। जब महाकौशला का विवाह बिंबिसार से हुआ तो काशी दहेज में दे दिया गया था। काशी वॉज गिवन एज डॉरी टू बिंबिसार व्हेन बिंबिसार गॉट मैरिड विथ महाकौशला। महाकौशला के साथ जब उसका विवाह हुआ तो काशी दहेज में मिला था। अब वही काशी जब बिंबिसार की हत्या कर दिया अजातशत्रु ने, तो काशी को वापस ले लिया था किसने? प्रसेनजीत ने। प्रसेनजीत कौशल का राजा था। तो फिर अगेन अजातशत्रु ने हमला किया था, और वो जीत करके उसने उसकी बेटी से विवाह कर लिया, वजीरा से। तो काशी कौशल लिखिएगा 7 में, कौशल, कौशल, कौशल लिखिएगा, कौशल। यह उत्तरी उत्तर प्रदेश में अवस्थित है, उत्तरी उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। इट वॉज लोकेटेड इन नॉर्दर्न उत्तर प्रदेश, उत्तरी उत्तर प्रदेश में अवस्थित। इसका राजा प्रसेनजीत था, प्रसेनजीत, हु वाज अ कंटेम्पररी किंग ऑफ बिंबिसार एंड अजातशत्रु, जो बिंबिसार और अजातशत्रु का समकालीन राजा था। बिंबिसार और अजातशत्रु का समकालीन राजा था प्रसेनजीत, प्रसेनजीत कौशल। और कौशल में ही अयोध्या, सरयू नदी किनारे अयोध्या अवस्थित है। अयोध्या का प्राचीन नाम साकेत है, और अयोध्या राम कथा से संबंधित है। तो ये सब पॉइंट जान ही रहे हैं कि अयोध्या कौशल में अवस्थित सरयू नदी के किनारे एक शहर था जो राम कथा से संबंधित है। काशी, कौशल, कुरु। अच्छा, ये बोर्ड इसमें लिख नहीं रहे हैं ना। 1 हो गया अंग, 2 अवंती, 3 अस्मक, 4 में चेदी, 5 में गांधार, 6 काशी, 7 कौशल, 8 कुरु, वर्तमान दिल्ली। लिखिए वर्तमान दिल्ली और आसपास का क्षेत्र। कुरु महाजनपद का क्षेत्र था। वर्तमान दिल्ली और आसपास का क्षेत्र, प्रेजेंट दिल्ली एंड नेबरहुड रीजन्स, ठीक है, नियर रीजन्स। तो कुरु में लिखिएगा वर्तमान दिल्ली और उसके आसपास का क्षेत्र। प्रेजेंट दिल्ली एंड नियर अबाउट रीजन आर इन
वेयर इन कुरु रीजन, कुरु रीजन, कुरु क्षेत्र में अवस्थित था। वर्तमान दिल्ली और उसके आसपास का क्षेत्र कुरु महाजनपद में था, कुरु महाजनपद में था। नेक्स्ट लिखिएगा, कुरु राम, ये महाभारत कथा से संबंधित है। कुरु इज रिलेटेड टू महाभारत कथा, महाभारत स्टोरी। कुरु महाभारत कथा से संबंधित है कुरु। और ये तो पॉइंट मैंने पहले ही लिखा दिया था कि कुरु में आरंभ में गणतंत्र था, बाद में राजतंत्र का विकास हुआ। इनिशियली इट वाज अ रिपब्लिक, लेटर ऑन इट वाज डेवलप्ड एज मोनार्की। तो शुरू में यहां गणतंत्र था, बाद में राजतंत्र का विकास हुआ, बाद में राजतंत्र का विकास हुआ। काशी, कोसल, कुरु, कंबोज, कंबोज। अच्छा, कंबोज वालों को जो बोला जाता है ना कि विदेशी के रूप में इसकी संज्ञा दी गई है, मतलब कि नेबरहुड जो फॉरेन कंट्री था, जो अशोक के शिलालेख में भी इसकी चर्चा मिलती है, तो पड़ोसी राज्यों के अंतर्गत कंबोज की चर्चा मिलती है। लिखेगा कंबोज वर्तमान अफगानिस्तान क्षेत्र में। काशी, कोसल, कुरु, कंबोज। कौन? कुरु, ये यमुना नदी किनारे कह सकते। दिल्ली कहाँ? यमुना नदी किनारे है, यमुना नदी किनारे। यमुना नदी कुरु के मध्य से होकर गुजरती थी, यमुना नदी कुरु के मध्य से होकर गुजरती थी। कंबोज, कंबोज कहाँ है? लिखे वर्तमान अफगानिस्तान क्षेत्र में अवस्थित था। वर्तमान क्या नहीं, राजा सबका इंपॉर्टेंट नहीं है, जो जो इंपॉर्टेंट वो मैं लिखाते जा रहा हूं। यही जो है सो यहीं पर मैं लिखा दे रहा हूं कि बाद में आप लोग इकट्ठा इसको देख लीजिएगा। तो कुरु, कंबोज, तो कंबोज वर्तमान अफगानिस्तान क्षेत्र में अवस्थित था। लिखिएगा यह सबसे उत्तरी महाजनपद था, इट वॉज नॉर्दर्न मोस्ट महाजनपद, यह सबसे उत्तरी महाजनपद था। काशी, कोसल, कुरु, कंबोज। अब लिखिएगा मगध, मगध, मगध के बारे में तो मगध का उत्कर्ष ही पढ़ना है, तो अभी थोड़ा सा ही याद रखेंगे। लिखिएगा मगध वर्तमान बिहार झारखंड का क्षेत्र था। मगध वॉज द रीजन ऑफ प्रेजेंट बिहार एंड झारखंड रीजन, तो वर्तमान बिहार झारखंड का क्षेत्र था मगध। इसकी प्राचीन राजधानी राजगिरी थी, इसकी प्राचीन राजधानी राजगिरी थी, बाद में पाटलिपुत्र राजधानी बनी। इसकी प्रारंभिक राजधानी इट्स इनिशियल कैपिटल वाज राजगिरी, लेटर ऑन पाटलिपुत्र बिकेम द कैपिटल, पाटलिपुत्र बिकेम द कैपिटल। मगध, मगध के बाद मगध यहां पर है, अंग का पड़ोसी है, तो यहां लिख देंगे मगध 10 मगध। मगध के बाद मत्स्य, मत्स्य देखिए यहां है राजस्थान क्षेत्र में, जयपुर के पास, अलवर जिला। मत्स्य, मत्स्य लिखिए, मत्स्य लिखिएगा, मत्स्य वर्तमान, लिखिए मत्स्य लिखिएगा, वर्तमान राजस्थान क्षेत्र में अवस्थित था, वर्तमान राजस्थान क्षेत्र में अवस्थित था, वर्तमान राजस्थान क्षेत्र में अवस्थित था। ठीक है, इसकी राजधानी विराटनगर थी, तो कि यही है विराटनगर थी, वर्तमान राजस्थान क्षेत्र में अवस्थित था। तो लोकेटेड इन प्रेजेंट राजस्थान रीजन, कैपिटल वाज विराटनगर। और राजस्थान का जो जयपुर और उसके आसपास का क्षेत्र है, जयपुर, अलवर, ये सब जो है इसके अंतर्गत था। मत्स्य के बाद मल्ल, मल्ल, मल्ल लिखिएगा। मत्स्य भी महाभारत कथा से संबंधित कुछ कुछ चर्चा मिलती है विराटनगर के संदर्भ में। हाँ, वर्तमान विराटनगर नहीं, वो विराटनगर ये वाला है, ठीक है। अभी का तो विराटनगर नेपाल का एक शहर है, लेकिन यहां महाजनपद के अंतर्गत इसकी राजधानी थी। क्लियर। मत्स्य, मल्ल, मल्ल लिखिएगा। मल्ल कहां पर है? यूपी, बिहार यूपी के बॉर्डर में, यानी यहां पर 12 नंबर, 11 यहां, 12 यहां, तो बिहार लिखिएगा। यह बिहार उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र में है। इसी की राजधानी जो कुशीनारा देवरिया जिला यूपी में है, लेकिन जो है पावा, जो है पावापुरी यूपी बिहार बॉर्डर, तो यह लिखिएगा बिहार उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र में है, सीमावर्ती क्षेत्र में है। इसकी राजधानी बुद्ध और महावीर स्वामी का मृत्यु स्थल है। हाँ,
डेथ प्लेस ऑफ बुद्ध एंड महावीर स्वामी, इट्स कैपिटल इज द डेथ प्लेस ऑफ बुद्ध एंड महावीर स्वामी। इसका जो इसकी राजधानी बुद्ध और महावीर स्वामी की का मृत्यु स्थल है, मृत्यु स्थल। यह एक गणतंत्र था, इट वाज ए रिपब्लिक। यह एक गणतंत्र था, इट वाज ए रिपब्लिक। यह एक गणतंत्र था। मल्ल, मत्स्यमल, मगध मत्स्यमल। फिर पांचाल, मगध मत्स्यमल। अब नेक्स्ट लिखा पांचाल, पांचाल। अच्छा, मगध में जो राजा है, राजा तो हम लोग अब बाद में करेंगे, इसलिए यहां मैंने नहीं लिखा है। बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, और फिर उसके तीन जो थे अनिरुद्ध, मुंडक, नागदशक, ये सब के बारे में पढ़ना है। मगध के बारे में विस्तार से पढ़ना है, इसलिए मगध में ज्यादा कुछ नहीं लिखा। मगध पर एक क्लास ही होगी। पांचाल लिखेगा, लिखेगा उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में यह, उत्तर प्रदेश में यह अवस्थित था। इट वॉज लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश। द नेबरहुड महाजनपद ऑफ कुरु, यह उत्तर प्रदेश में अवस्थित था। इट वॉज लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश। द नेबरहुड महाजनपद ऑफ कुरु, यह कुरु का पड़ोसी महाजनपद था, कुरु का पड़ोसी महाजनपद था। पांचाल, पांचाल महाभारत कथा से संबंधित है। द्रौपदी पांचाली यहीं की थी। और पांचाल के बारे में याद रखिएगा, पांचाल का राजा जो था, दार्शनिक राजा जाबाली परवाहन, ये हम लोगों ने लिखा है जनपद के रूप में। तो इसका राजा कौन था? जाबाली प्रवाहन। जाबाली प्रवाहन वाज द किंग ऑफ पांचाल। पांचाल का राजा जाबाली प्रवाहन। 13, 14। पांचाल के बाद सूरसेन, सूरसेन लिखिएगा, सूरसेन। यह भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, कुरु के दक्षिण में, कुरु के दक्षिण में अवस्थित था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, कुरु के दक्षिण में। वही ना इंद्रप्रस्थ है, और मथुरा में है कृष्ण जी। तो यहां पर जो है सो ये लिखेगा, यह कृष्ण कथा से संबंधित है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुरु के दक्षिण में अवस्थित था। इन वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, साउथ ऑफ कुरु महाजनपद, साउथ, इन द साउथ ऑफ कुरु महाजनपद, कुरु महाजनपद के दक्षिण में अवस्थित था सूरसेन। इट्स कैपिटल वाज मथुरा, विच इज रिलेटेड टू कृष्ण स्टोरी। तो लिखिएगा इसकी राजधानी मथुरा, कृष्ण कथा से संबंधित है, कृष्ण कथा से संबंधित है सूरसेन। उसके बाद लिखिएगा अब वत्स, वत्स। तो वर्तमान उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र वत्स महाजनपद था। इन प्रेजेंट यूपी नियर, रीजन ऑफ इलाहाबाद वाज इन वत्स महाजनपद, वत्स महाजनपद। तो वर्तमान उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र वत्स महाजनपद था। इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र वत्स महाजनपद था, वत्स महाजनपद, नियर रीजन ऑफ इलाहाबाद ऑफ उत्तर प्रदेश। इसका राजा उदयन था, उदयन। देखिएगा उदयन 3 है एंशिएंट इंडिया में। एक उदयन यहां है, वत्स का है। एक उदयन मगध में भी अजातशत्रु का पुत्र है। और एक उदयन पढ़ेंगे हम लोग जब संगम काल पढ़ेंगे। तो संगम काल जब पढ़ेंगे तो उसमें 5 महाकाव्य है, 5 महाकाव्य है, जो शिलप्पादिकरम, मणिमेखलय, जीवक चिंतामणि और कुंडल केसी वलयपति। तो जो जीवक ये मणिमेखलय है, तो मणिमेखलय में राजा उदयन की चर्चा है। ठीक है। वत्स, वत्स एक शक्तिशाली महाजनपद था। देखिए वत्स एक शक्तिशाली महाजनपद था। इट वॉज ए पावरफुल महाजनपद तथा अवंती का पड़ोसी था। एंड नेबरहुड महाजनपद ऑफ अवंती, अवंती का पड़ोसी था। अवंती के साथ में इसके बाद में वैवाहिक संबंध भी स्थापित हुए थे। बोला जाता है कि यहाँ की राजकुमारी से प्रद्योत का विवाह भी होता है। तो ये वैवाहिक संबंध कह सकते, अवंती के साथ इसके वैवाहिक संबंध थे। नेक्स्ट लास्ट वन कीजिएगा, वज्जी, वज्जी। वज्जी वाजा यूनियन ऑफ 8 रिपब्लिक, 8 गणराज्य का संघ। जल्दी फटाफट लिखिए, फिर क्वेश्चन बनाना है। 8 गणराज्य का संघ। ज्यादा फास्ट हो गया?
लिखने में दिक्कत हो रही है तो बोलना चाहिए ना, बोलना चाहिए, उसमें क्या दिक्कत। थोड़ा सा फास्ट भी होना है, क्योंकि मेंस में जो राइटिंग करेंगे आप, अगर इतना फास्ट नहीं रहेंगे तो 36 पेज कैसे भरेगा। 36 पेजेज रहते हैं, और क्वालिटी के साथ साथ बीपीएससी में क्वांटिटी भी चाहिए, दोनों देना पड़ेगा। ठीक है, क्वालिटी विथ क्वांटिटी। यूपीएससी नहीं कि केवल क्वालिटी देकर के छोड़ दिया, और 36 पेज नहीं भर पाइएगा तो सिर्फ पीटी मास्टर बनकर रह जाइएगा। नहीं, मजाक नहीं कर रहा हूं, तो इसीलिए अपनी स्पीड बढ़ाइए, मेरी स्पीड कम मत कीजिए। बाकी तो मैं बार बार एक ही चीज को बोल रहा हूं, तो वो तो आपको मेमोराइज हो ही रहा। लिखने में थोड़ा फास्ट रहना है, और फास्ट रहूंगा तो फास्ट करना है आप लोगों को। ठीक है, स्पीड बढ़ाइए, मेरी स्पीड कम मत कीजिए, अपनी स्पीड बढ़ाइए। तो 8 गणराज्यों का संघ था, वज्जी वाज यूनियन ऑफ 8 रिपब्लिक, 8 गणराज्य का संघ था वज्जी। अब बोर्ड पर मैं सारा चीज इसलिए नहीं लिखता हूं कि सारा चीज लिखूंगा तो आपको उतारने में और टाइम लगेगा, इसीलिए बोल के लिखाना ज्यादा अच्छा है। तो 8 गणराज्यों का संघ था, जिसमें 3 महत्वपूर्ण थे, इन विच 3 वेर इंपॉर्टेंट। फर्स्ट वन लिच्छवी, जिसमें 3 महत्वपूर्ण थे, लिच्छवी, ज्ञात्रिक एंड विदेह। नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें मैं असाइनमेंट से ही पढ़ाऊंगा, तो असाइनमेंट भी आप लोग को रात में मिल जाएगा, और प्लस असाइनमेंट बोर्ड पर स्क्रॉल होगा और उसको एक एक को एक्सप्लेन कर दूंगा। बुद्धिज्म और जैनिज्म पूरी तरह से दिमाग में बैठ जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, जो बुद्धिज्म जैनिज्म मैं बताऊंगा तो बाकी इतिहास के टीचर को बताने में असुविधा होगी, क्योंकि जो बौद्धिज्म है और जैनिज्म है, इट इज अ पार्ट ऑफ फिलोसफी, ये फिलोसफी का विभाग है। ठीक है, चलिए यहां पर राजा लिख दीजिएगा केवल। लिच्छवी का राजा था चेटक, ज्ञात्रिक का राजा था सिद्धार्थ, और विदेह का राजा था जनक वाज द किंग ऑफ विदेह, सिद्धार्थ वाज द किंग ऑफ ज्ञात्रिक, द सन ऑफ सिद्धार्थ। तो सिद्धार्थ का पुत्र हुआ था कौन? महावीर स्वामी। और सिद्धार्थ का जो विवाह हुआ था वो त्रिशला से हुआ था, त्रिशला जो थी चेटक की बहन थी। चेटक की बहन त्रिशला से विवाह हुआ था सिद्धार्थ का, यानी महावीर स्वामी की माता जो थी वो चेटक की बहन थी। और महावीर स्वामी की जो तो चेटक की बहन थी, तो चेटक कौन हो गए? महावीर स्वामी के मामा हो गए। तो ममेरी बहन थी महावीर स्वामी की चलन्ना, जिससे विवाह हुआ बिंबिसार का। तो बिंबिसार रिलेटिव थे किसके? महावीर स्वामी के। महावीर स्वामी के बहनोई हो गए वो बिंबिसार। ठीक है, जल्दी जल्दी बनाइए। कल फिर प्रैक्टिस हो जाएगी, महाजनपद से हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। पर डे जितना पढ़ना है उसकी प्रैक्टिस नेक्स्ट क्लास में करनी है।